बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से 3 रोज में 27 अमवात, 250 के करीब घर मुतासिर। योब में डैम टूटने से आबादी पानी में घिर गई। रुकनी में डैम भरने के बाद पानी नेशनल हाईवे पर आ गया। खुजदार और कोहलों के नदी नालों में तोगयानी, नाल में राबिता सड़क पानी में बह गई। सैलाबी रेलों से हरनाई, पंजाब, शाहरा मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों मवेशी हलाक। हुकूमत ने कोयटा को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। सक्खर में तूफानी बारिशों के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज। अंडरपासेस पानी से भर गए। सड़कें भी दरिया का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिल, गाड़ियां पानी में डूब गईं। घरों, दुकानों और बाजारों में भी पानी दाखिल। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। गुजरांवाला मूसलाधार बारिश के बाद पानी में डूब गया। गलियां, बाजार, सड़कें दरिया बन गईं। सरकारी अस्पताल में भी पानी दाखिल। डॉक्टर्स भी पानी में खड़े होकर मरीजों का इलाज करते रहे। गंदे नाले भी उबल पड़े। सड़कें डूबने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद। शहरी घुटने घुटने पानी में मोटरसाइकिलों, गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। दीवार गिरने से गाड़ियां और रिक्शा तबाह। कराची में मुसलसल तीसरे रोज बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सड़कें, गलियां डूबने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। मवेशी मंडी में कीचड़ से व्यापारी और खरीदार परेशान। करंट लगने और दीवारें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। सड़कों पर पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सीडीए 1 विंडो डायरेक्टरेट की इमारत की छत टपक पड़ी। बलूचिस्तान और पंजाब का जमीनी राबता कट गया। फोर्ट मनरू और रकनी में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। कौमी शाहराह नीली मिट्टी के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब का बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। कौन बेहतर वजीर खजाना, मुस्लिम लीग नून में तकसीम वाज़ेह हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने इसहाक डार की वापसी की हिमायत कर दी। कहा इसहाक डार मईशत, कानून साजी और गवर्नेंस के माहिर हैं। इनके बगैर नून लीग की टीम नामुकम्मल है। ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी की मिफ्ता इस्माइल की तारीफें। ख्वाजा आसिफ ने कहा मिफ्ता इस्माइल से इजहार यकजहती की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी बोले मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तानी मईशत को सबसे अच्छा जानते हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा IMF से डील चंद रोज में हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता चीजें तय हो रही हैं। बजट पास होने के बाद अहम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी देते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। मुल्क डिफॉल्ट होता तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाते। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो अवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मुल्क के ऊपर अमेरिका के गुलाम मुसल्लत किए गए। 3 साल से ये मुल्क को लूट कर खा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली समेत हर चीज महंगी कर दी गई। नवाज शरीफ का मुजरिम भाई और उसका बेटा इक्तदार में है। मरियम नवाज से सच ही नहीं बोला जाता। लाखों के खौफ फैलाने के बावजूद कौम इन्हें तस्लीम नहीं करेगी। चाहे मुझ पर 1500 FIRs हो जाएं, इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। चोरों के साथ खड़े होने वालों का भी एहतसाब होगा। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। अवाम ने अदम एतमाद किया तो साजिश याद आ गई। 100 यूनिट तक बिजली पर रिलीफ देना तरक्याती स्कीम नहीं। पंजाब का खून चूसने वाले पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। रिलीफ से 87 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। PTI कह रही है कि अवाम से यह रिलीफ ले लिया जाए। अवाम के रिलीफ पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि मरियम औरंगजेब ने अपने शौहर को अरबों का फायदा देने के लिए लॉबिंग की। इनके शौहर पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब की लॉबी करने की वजह से गैर मुल्की कंपनियों को रियायत मिली। मरियम औरंगजेब और उनके शौहर की वजह से टोबैको सनत को अरबों की टैक्स मुराद मिली। सिंध में तूफानी बारिशें। हैदराबाद, खैरपुर, सांगड़ समेत कई शहरों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मोटरसाइकिल, गाड़ियां पानी में डूब गईं। हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सांगड़, कोट डीजी, जोही, मोरू में भी गलियां, मोहल्ले तालाब बन गए। ठट्टा के करीब रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। शहदादपुर में गाड़ियां पानी में फंस गईं। रानीपुर में खजूर के बागात को शदीद नुकसान।
सियालकोट, मंडी बहावलदीन, खानेवाल, रहीम यार खान समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश से मुश्किलात। कामों की का मेन बाजार तालाब में बदल गया, मोटरसाइकिल गाड़ियां बंद हो गए। रहीम यार खान में सीवरेज की लाइन उबल पड़ी, गंदा पानी घरों में दाखिल, अंडरपास भी भर गए। ननकाना साहब में मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। सियालकोट और मंडी बहावलदीन में भी सड़कें, बाजार, गलियां डूब गए। पिंडी भटिया में पानी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल। बारिशों के बाद पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जान बहे। गुजरावाला में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 अफराद दम तोड़ गए। रिनाला खुर्द में भी करंट लगने से 2 अफराद चल बसे, वाबटा एहलकार भी शामिल। गुजरात में डीसी हाउस के सामने नाले में डूबने से बच्चा जान बहे। शेखुपुरा, ननकाना साहब, मुरीदके में छतें और दीवारें गिरने से 12 अफराद जख्मी। चिन्योट में पुलिस वैन नहर में गिर गई, 2 एहलकार जख्मी। तहरीक इंसाफ को पंजाब असेंबली की खाली 5 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा, फौजिया अब्बास MPA मुंतखब। अक़लियती नशिस्तों पर हबकुक रफीक और सैमुअल याकूब रुकन बन गए। इमरान खान ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मिलकर इन्हें जिताने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में बैठे शख्स की नौकरी है तुम्हें जिताना, वो भी नाकाम होगा। जिसको भी साथ मिला ले इनको शिकस्त होगी। इलेक्शन डे पर पोलिंग स्टेशंस पर धांधली रोकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 20 सीटों पर कामयाब होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा झूठे केसेस बनाने वाले इमरान खान अब सच्चे केसेस का सामना करें। बताएं क्या करप्शन की तहकीकात करना दीवार से लगाना है? खान साहब हौसला रखें, अभी मुकदमात दर्ज होने हैं। इमरान खान क्या चाहते हैं, इक्तदार या NRO चाहते हैं? तोशाखाना जैसा कोई जुर्म नहीं, ये जुर्म मुल्क के लिए बाइस शर्मिंदगी है। कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की 18 जुलाई तक जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। फैसले में कहा केस में किसी तफ्तीशी अफसर को नामजद करने का मुरासला पेश नहीं किया गया। गिरफ्तारी बज़ाहिर गैर कानूनी है। एंटी करप्शन सिंध ने हलीम आदिल को लाहौर से गिरफ्तार किया था। सक्खर हैदराबाद 6 लेन मोटरवे बनाने की मंजूरी। एक्निक ने 308 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर कर लिया। मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे करतारपुर तक तौसी करने के लिए 17 अरब रुपए की मंजूरी। पंजाब अर्बन लेन सिस्टम की तौसी के लिए 25 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर। कराची के नाले कुशादा होंगे। औरंगी नाले के लिए 15, गुज्जर नाले के लिए 14 अरब रुपए का मंसूबा मंजूर। बलूचिस्तान में मंगी डैम के लिए 13 अरब रुपए मंजूर। नॉर्दर्न सेक्शन में वर्सकता नासिर बाग बाईपास के लिए 16 अरब का मंसूबा भी मंजूर। बिजली महंगी नहीं होगी, विफाकी काबीना ने समरी मुस्तरद कर दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा 7 रुपए 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। ईद पर लोड शेडिंग में कमी होगी। मौसम बेहतर होने की वजह से बिजली की डिमांड में कमी आई। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा हमारे पास गैस नहीं है। PTI हुकूमत ने सस्ती LNG के मुआहदे नहीं किए। $12.5 मिलियन का कार्गो आज $140 मिलियन का है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा हम हर मुल्क से पूछ रहे हैं कि गैस का कॉन्ट्रैक्ट दे दो। कोशिश कर रहा हूं कि भले महंगी ही सही, किसी तरह मिले तो सही। डॉलर की बढ़ती परवाज में कमी ना आई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.05 महंगा, कीमत 207 रुपए 99 पैसे हो गई। 2 रोज में डॉलर ₹3.43 महंगा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में पानी के मंसूबे में ताखीर पर इंक्वायरी का हुक्म। कहा साबिक हुकूमत का मंसूबे को नजरअंदाज करना इंतहाई हैरान कुन है। अब दिखाने का नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने का वक्त है। बलूचिस्तान की पसमानदगी को खुशहाली में तब्दील करना मेरा मिशन है। इमरान खान ने कहा तनकीद करने वालों को डराया, धमकाया और खामोश कराया जा रहा है। जमहूरियत और आज़ादी इजहार के हक के हामी एहतजाज के लिए बाहर निकलें। फैशिज्म के खिलाफ खड़े ना हुए तो जमहूरियत और मुल्की आज़ादी खत्म हो जाएगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में सिपाही वहीद खान शहीद। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।